एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में पंडित सोमदत्त रहते थे। वे वेद पुराणों के ज्ञाता और बहुत ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। गांव के लोग उनके पास अपने सुख दुख साझा करने आते और वे सबकी मदद करते। लेकिन उसी गांव के पास एक पुराने खंडहर में एक राक्षस का वास था। कहा जाता था कि वह राक्षस किसी समय में एक साहसी राजकुमार था। युद्ध के समय उसने अपनी विजय के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया था और अभिमान के कारण गुरु के वचन का अपमान कर दिया था। परिणाम स्वरूप उसे श्राप मिला और वह राक्षस रूप में इस धरती पर भटकने लगा। गांव के लोग उस खंडहर के पास जाने से डरते थे, क्योंकि राक्षस रात में वहां से निकलकर शोर मचाता, पेड़ पौधे उखाड़ देता और जानवरों को नुकसान पहुंचाता। धीरे धीरे गांव भय और अशांति में घिर गया। पंडित सोमदत्त ने यह सब देखा और निश्चय किया कि राक्षस से मिलेंगे। गांव वालों ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने कहा, भय समाधान नहीं है। हर जीव में ईश्वर का अंश है। यदि यह राक्षस भी पीड़ा पहुंचा रहा है तो अवश्य ही उसकी आत्मा दुख में होगी। एक रात पंडित अकेले दीपक और शास्त्र लेकर खंडहर पहुँचे। अचानक गर्जना हुई और राक्षस प्रकट हुआ। उसका रूप भयानक था, आंखें अंगार जैसी, दांत लंबे और शरीर विशाल। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, मनुष्य, तू यहाँ मृत्यु को आमंत्रित करने आया है। नहीं, मैं मृत्यु नहीं, मुक्ति देने आया हूँ। मुक्ति? मैं श्रापित हूँ, कोई मुझे मुक्त नहीं कर सकता। पंडित ने शांति से वेद मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। श्लोकों की ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। राक्षस पहले तो तड़पने लगा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपते स्वर में कहा, पंडित जी, मैं सचमुच कभी मनुष्य था। मैंने अपने अहंकार में सब खो दिया। सदियों से इस रूप में भटक रहा हूँ। क्या मेरे लिए सच में कोई आशा है? हर आत्मा के लिए आशा है। ईश्वर का द्वार सबके लिए खुला है। बस सच्चे मन से पश्चाताप और प्रार्थना करनी होती है। राक्षस ने हाथ जोड़कर रोते हुए क्षमा मांगी और पंडित के साथ मिलकर प्रार्थना की। अचानक खंडहर में तेज प्रकाश फैल गया। राक्षस का भयानक रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा और वहां एक उज्जवल आत्मा खड़ी दिखाई दी। उसने पंडित को प्रणाम किया और कहा, आज आपने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई। अब मैं अपने सच्चे लोक में जा रहा हूं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। यह कहकर वह आत्मा आकाश में विलीन हो गई। गांव वालों ने जब यह सुना तो वे पंडित को साधुवाद देने आए। उस दिन से गांव में शांति और सुख समृद्धि लौट आई। पंडित सोमदत्त सबको यही सिखाते रहे कि भय से नहीं, करुणा और प्रार्थना से हर अंधकार मिटाया जा सकता है।